मूवी के स्टार्ट में हम कैटरीना को देखते हैं। वो अपनी बेटी क्लारा के साथ टेक्सास जा रही थी। रास्ते में गैस स्टेशन पर रुककर थोड़ी ब्रेक करने के बाद कैटरीना फिर से अपना सफर शुरू करती है। जीपीएस आगे के रास्ते में ट्रैफिक बताता है तो यहाँ कैटरीना दूसरे रास्ते पर जाने लगती है। वो रास्ता काफी वीरान था। वो अब डेजर्ट पे सफर कर रही है। वहाँ फोन नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब यहाँ कैटरीना की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। कैटरीना परेशान हो जाती है क्योंकि उसे टायर चेंज करना नहीं आता था और वहाँ दूर दूर तक कोई उसकी मदद के लिए नहीं था और फोन में सिग्नल भी नहीं थे। तो अब कैटरीना मजबूरन खुद ही टायर चेंज करने की कोशिश करने लगती है। क्लारा वहीं पास खेल रही थी। कैटरीना उसे अपने पास बुलाती है। क्लारा अपनी मॉम के पास आने लगती है मगर यहाँ डेजर्ट में रेटल स्नेक उसे काट लेता है। ये देखकर कैटरीना फौरन उसके पास आती है। कैटरीना काफी घबरा जाती है। वो फौरन उसे उठाकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है। तभी उसे वहाँ एक ट्रेलर नजर आती है। कैटरीना काफी हैरान होती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो वहाँ कुछ भी नहीं था, मगर वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मदद हासिल करने के लिए ट्रेलर के पास जाती है। अंदर जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक औरत मिलती है। कैटरीना उसे सारी सिचुएशन बताती है और उससे मदद मांगती है। क्लारा की हालत अब खराब होने लगी थी। वो औरत क्लारा को उठा लेती है और कैटरीना से कहती है कि वो जल्दी से जाकर गाड़ी का टायर चेंज करे, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। तब तक वो क्लारा का ख्याल रखेगी और इसके बदले में कर्ज अदा करने का कहती है। उस टाइम कैटरीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ क्लारा को बचाना चाहती थी तो वो उस औरत की बात मानकर गाड़ी का टायर चेंज करने चली जाती है और किसी तरह टायर चेंज करके गाड़ी ट्रेलर के पास लेकर आती है। वो अंदर आती है तो देखती है कि क्लारा बिल्कुल ठीक है। उसका जख्म भी जैसे गायब हो गया था। कैटरीना काफी हैरान होती है। उसे औरत भी कहीं नहीं मिलती। कैटरीना काफी हैरान और परेशान थी। फिर भी वो फौरन क्लारा को लेकर जूलिया की तरफ जाने लगती है और जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ वो डॉक्टर्स को सब बताती है मगर डॉक्टर जब क्लारा को चेक करते हैं तो बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। उसे किसी सांप ने नहीं काटा। क्लारा की सिर्फ ज्यादा गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है, मगर कैटरीना यही कह रही थी कि उसे सांप ने काटा था। तो अब डॉक्टर कैटरीना का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि उसका बीपी हाई है तो हो सकता है कि उसे वहम हुआ हो। वो उसे आराम करने का कहता है और क्लारा को कल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। अब कैटरीना क्लारा के पास थी और वो इस सारे हादसे के बारे में सोचकर काफी परेशान थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो कैटरीना से कहता है कि वो पेमेंट की बात करने आया है जो उस औरत ने तुम्हें कहा था। कैटरीना काफी हैरान होती है। वो आदमी कहता है कि अब उसे उसकी बेटी की जान के बदले में किसी और की सोल उन्हें देनी होगी, मतलब किसी और की जान लेनी होगी। कैटरीना डर जाती है और वो आदमी कैटरीना को सनसेट तक का टाइम देता है और उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसकी बेटी की सोल ले जाएंगे। कैटरीना घबरा जाती है और उस आदमी को वहाँ से जाने का कहती है। तो यहाँ वो आदमी कैटरीना को क्लारा की तरफ देखने का कहता है। जब वो देखती है तो डर जाती है क्योंकि उस पर एक बार फिर से सांप के जहर का असर हो जाता है। अब वो आदमी कहता है कि अगर उसने सनसेट तक उन लोगों को सोल नहीं दी तो वो अपनी बेटी को बचा नहीं सकेगी। यहाँ कैटरीना डर कर डॉक्टर को बुलाती है और जब डॉक्टर्स आते हैं तब तक वो आदमी वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर्स देखते हैं कि क्लारा बिल्कुल ठीक है। अब कैटरीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब कैटरीना वापस उसी जगह जाती है और वहाँ उसे अपनी गाड़ी का टायर मिल जाता है, मगर अब वहाँ कोई ट्रेलर नहीं था। तभी कैटरीना की गाड़ी के पीछे एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। कैटरीना समझती है कि वो उसकी मदद करने के लिए आया है तो कैटरीना कहती है कि उसे मदद नहीं चाहिए, मगर वो आदमी उसके पास आता है और कहता है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, वो जल्दी से किसी सोल का बंदोबस्त करे। फिर अचानक से वो आदमी और ट्रक वहाँ से गायब हो जाता है। अब कैटरीना घबरा जाती है और इसके बाद वो वापस आकर इंटरनेट पर उस जगह के बारे में सर्च करने लगती है कि वहाँ कितने लोग मरे। तो उसे वहाँ उस ट्रक ड्राइवर की मौत का भी पता चलता है और साथ ही उस आदमी की भी जो उसे हॉस्पिटल में मिलने आया था। और जिस आदमी ने उस आदमी को मारा था वो भी वही बात कर रहा था कि सोल के बदले सोल। अब कैटरीना को समझ आ गई थी कि उसे किसी को मारना ही होगा वरना उसकी बेटी मर जाएगी। अब कैटरीना हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट को ढूंढने लगती है जो मरने ही वाला हो तो उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में पता चलता है। उस आदमी की हालत काफी खराब थी तो कैटरीना उस आदमी को मारने का डिसाइड करती है। कैटरीना उस आदमी की बेटी से मिलती है और उससे दोस्ती कर लेती है। कैटरीना उसे बताती है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में है और उस आदमी की बेटी बताती है कि उसके डैड की हालत बहुत खराब है। तो कैटरीना उससे कहती है कि फिर तो उसे उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए। कैटरीना की बात सुनकर वो औरत कैटरीना के साथ अपने डैड के पास आ जाती है। यहाँ उस औरत को किसी की कॉल आती है। वो बात करके बताती है कि उसकी बहन आई है तो वो उसे रिसीव करने जा रही है।
कैटरीना भी उसके साथ जाने लगती है, मगर कैटरीना उसके जाते ही वापस रूम के अंदर आ जाती है और उस आदमी को मारने की कोशिश करने लगती है, मगर वो घबरा जाती है और उस आदमी को मार नहीं पा रही थी। तभी वहाँ कोई आने लगता है तो कैटरीना बाथरूम में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है तो वहाँ बहुत सारे लोग थे जो कैटरीना को देख रहे थे। कैटरीना कहती है कि वो तो बस बाथरूम यूज कर रही थी। यहाँ उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी मर गया और कैटरीना के हाथ से ये मौका निकल गया। अब कैटरीना परेशान हो जाती है। कैटरीना हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है और वहाँ उसके पास एक बच्चा आता है जो उसे टाइम कम होने का इशारा करता है और वो बच्चा गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। कैटरीना डरकर गाड़ी से निकलती है। वहाँ मौजूद लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, मगर वहाँ सब कुछ ठीक था। फिर वो एक बार में जाती है और उस वक्त 1:35 का टाइम हो रहा था और उस शहर के सनसेट का टाइम 5:37 था। मतलब कैटरीना के पास सिर्फ 4 घंटे थे। कैटरीना परेशान बैठी थी, तभी वहाँ एक औरत आती है। उसके फेस पर चोटों के निशान थे और फिर वहाँ उस औरत का अब्यूसिव बॉयफ्रेंड बिली आ जाता है और वो उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। कैटरीना बार लेडी से पूछती है कि क्या ये यहीं रहते हैं, तो वो हाँ कहती है। फिर जब कैटरीना बाहर आती है तो देखती है कि बिली अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा है। अब कैटरीना बिली को ही मारने का डिसाइड करती है तो वो उनका पीछा करके उनका घर देख लेती है। फिर कैटरीना अपनी गाड़ी में से कोई ऐसी चीज ढूंढने लगती है जिससे किसी को मारा जा सके, मगर उसे सिर्फ एक प्लास्टिक का चाकू मिलता है। तभी उसे अपने पीछे एक आदमी नजर आता है जो उसे गन का निशान करता है और साथ ही वो आदमी चलने लगता है। तो कैटरीना अब गन खरीदने जाती है, मगर शॉपकीपर उसे गन नहीं देता क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। अब कैटरीना किसी तरह इलीगल तरीके से गन ले लेती है और फिर वो बिली के घर की दीवार को पार करके उनके घर के अंदर घुस जाती है और बिली को गन पॉइंट पर लेकर अपने साथ चलने का कहती है। मजबूरन बिली अपनी गाड़ी लेकर उसके साथ चला जाता है। गाड़ी बिली ड्राइव कर रहा था और कैटरीना पीछे वाली सीट पर उसकी तरफ गन पॉइंट करके बैठी थी। कैटरीना उसे वीरान डेजर्ट पर ले जाती है और फिर गाड़ी से उतरने का कहती है, मगर यहाँ बिली उस पर हमला कर देता है और बचकर वहाँ से भाग जाता है। कैटरीना फिर से उसके पीछे भागती है। तभी कैटरीना को एक लड़की मिलती है जो कि पहले ही मर चुकी थी। कैटरीना उससे पूछती है कि क्या वो किसी और तरीके से कर्ज अदा नहीं कर सकती, तो वो लड़की कहती है कि नहीं, कोई और तरीका नहीं है और जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। कैटरीना बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। कैटरीना यहाँ उस लड़की से कहती है कि अगर वो अपनी सोल दे दे तो कर्ज अदा हो जाएगा, तो वो लड़की कहती है कि हाँ। अब कैटरीना खुद को मारने का डिसाइड करती है और अपनी बेटी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, मगर तभी वहाँ बिली आ जाता है और वो पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर जब कैटरीना को होश आता है तो वो अपने प्लास्टिक के चाकू से खुद को मारने लगती है। ये देखकर बिली भी डर जाता है और तभी वहाँ एक रेटल स्नेक बिली को काट लेता है और अब बिली की हालत भी खराब होने लगती है। अब यहाँ कैटरीना उसके पास आती है और उसे मार देती है और कैटरीना का कर्ज अदा हो जाता है। फिर वहाँ कैटरीना को उन्हीं लोगों की स्पिरिट नजर आती है जो कर्ज अदा करने की वजह से मारे गए थे। इसके बाद कैटरीना बिली की गाड़ी को आग लगा देती है और फिर वो अपनी बेटी के पास जाने लगती है तो उसे डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है, तो वो उसे घर ले जा सकती है। कैटरीना खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी के पास आ जाती है। फिर अगली सुबह वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे बिली नजर आता है। कैटरीना क्लैरा से पूछती है क्या उसने उस आदमी को देखा, तो क्लैरा हाँ कहती है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।